वीके एक्सप्लेन या मूवीज? वीके एक्सप्लेन, मूवी फॉलोज माय ब्रदर। वीके या मूवीज? वीके। मूवीज तो ऐसे चल कर तुम्हारे पास आएगी, खोजेगी तुम्हें, तुम कहाँ हो। इसीलिए वीके एक्सप्लेन, मूवीज विल फॉलो माय ब्रदर, मूवीज विल फॉलो। और रवि किशन जी की इसी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एब्सोल्यूट सिनेमा, 6 ऐसे इंडियन शोज जो तुम्हें देखने के बाद मजा ही आ जाने वाला है। तो रवि किशन जी का नाम लेके शुरू करते हैं नंबर 1 से। लहंगा उठा दे रिमोट से। भाई यार गाने में वाइब तो है। एक बहुत अंडररेटेड ओपिनियन, बट यार रवि किशन यंग एज में काफी बढ़िया नहीं लगता था। देखो यार, जो 6 वेब सीरीज में तुम्हें बताने वाला हूँ उसमें से मैंने किसी को रैंक नहीं किया क्योंकि बढ़िया वेब सीरीज है। तो स्टार्ट ही करते हैं आदर्श बच्चों से। मतलब वेब सीरीज का नाम है आदर्श बाल विद्यालय। और यही वो बच्चे हैं जो आने वाले टाइम में ऐसा रिमोट बना देंगे जिससे आप लहंगा उठा पाओगे, क्योंकि इस स्कूल के सिर्फ नाम में ही आदर्श है। बच्चों को लौंडे चाहिए। लौंडे? हाँ, हमें लौंडे चाहिए। देखना इसका मीम कट जाएगा। अब देखो, इसका कॉन्टेक्स्ट तो हम तुम्हें समझा दे, लेकिन फिर वेब सीरीज क्या देखोगे तुम खुद सोच के देखो। जिस स्कूल के अंदर इस टाइप के नारे लगे, नीम का पत्ता कड़वा है, वो एक आदर्श बाल विद्यालय कैसा हो सकता है। लेकिन सोच के देखो, एक पूरी स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एक्चुअली एक नहीं 2, और वो है एक बैक बेंचर और एक बहुत ही खतरनाक टीचर। इंसान हो या मकान, बनाने के लिए ठोकना आवश्यक होता है। सर, पिछले महीने आपने एक बच्चे को चोकस्लाम दे दिया था। थोड़ा बहुत तो चलता है ना यार। क्या तुम लोग सच में इस चीज को इमेजिन कर सकते हो भाई? और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक स्कूल को स्कूल बनाती है वो है बैक बेंचर्स। Who's the father of genetics? मैम, ये तो जेनेटिक्स की माँ ही बता सकती है ना। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ। चिकन 65। तो ये सारी चीजें मिलके बनाती हैं एक आदर्श बाल विद्यालय। मैंने इस वेब सीरीज को जितना एंजॉय किया है, आई डोंट थिंक कि मैंने बहुत लंबे टाइम से इतना ज्यादा एंजॉय किसी और मूवी या फिर किसी सीरीज को किया होगा। मैं इस वेब सीरीज को हर एक बंदे को रिकमेंड कर सकता हूँ। जाओ और जस्ट स्टार्ट कर दो, तुम्हें मजा आ जाएगा। सिर्फ 7 एपिसोड है, आधे घंटे के। भाई बढ़िया टाइम पास होगा। अगर चाहो तो अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। कोई भी वल्गर सीन या फिर कोई गाली गलोच नहीं है इसके अंदर। दूसरे नंबर की वेब सीरीज का नाम है मुसाफिर कैफे। साले लव बर्ड्स, उसकी याद दिला दी। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी इस वेब सीरीज को देखो और 3 बजे एक इंस्टाग्राम यूजर को फोन लगे। है साले 1-2 लोग जिन्होंने खुद ने ऐसा फील किया, उसके बाद में मुझे सजेस्ट की और कहा देख भाई देख, बढ़िया है, मजा आ जाएगा तुम्हें। और भाई फिर अच्छी तो लगी यार। तो मैं तुम्हें आसान शब्दों में बताता हूँ। तो ये है साला वो हरामी लोंडा, अच्छा खासा आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा था, बढ़िया सब कुछ चल रहा था। नहीं, मेरे को तो पहाड़ एक्सप्लोर करने हैं, मेरे को तो अपना ड्रीम ऐसे जिंदगी जीनी है, बहुत फास्ट पेस थी। फास्ट होगी भाई, वहाँ पे गाड़ियां हैं। Why you losing your own? सॉरी रवि भाई, वो थोड़ा सा क्या है कि एकदम अंदर से निकल जाता है कभी कभी। तो अपना मेन कैरेक्टर पहाड़ों में आता है एक स्लो लाइफ एंजॉय करने के लिए, और वहाँ पे इसे एक लड़की मिलती है, उसके साथ इनकाउंटर होता है, बढ़िया चल रहा होता है, चीजी लाइनें मार रहे होते हैं। वो नहीं होता एकदम लव बर्ड वाली फीलिंग, तुम्हें भी एकदम देख के मजा आ रहा होता है, तुम भी एकदम हल्की हल्की स्माइल दे रहे होते हो। तुम्हारे चेहरे पे ना वो वाली एनर्जी है। वो एनर्जी मतलब? जैसे कोई वर्जिन लड़का। स्माइल आई ना चेहरे पे, आई ना। बस यही मेरे चेहरे पे स्माइल थी, अंटिल ये दोनों अलग होते हैं। ये दूसरी लड़की आती है, भाग। मतलब भाई बढ़िया है, सीरीज में कोई कमी नहीं है, डेफिनेटली है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों का अभी अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। तुम अगर अभी आधा खंबा पी रहे हो तो भाई इस वेब सीरीज को देखने के बाद तुम 2 खंबे पियोगे, ट्रस्ट मी। बट अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा अभी तक दिल नहीं टूटा, तो तुम्हें बहुत मजा आएगा देखने में। तो हाँ भाई, देख सकते हो डेफिनेटली। The number you dialed is not in service. अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। और अगली सीरीज का नाम है, एक तो यार ये नाम नहीं पढ़ पाता भाई मैं। अब ये नाम पढ़ने के लिए मेरे को तमिल पढ़नी पड़ेगी। तो बेसिक इसका मतलब होता है कि सिनफुल स्टोरीज। तो ये बेसिकली एक मूवी कम वेब सीरीज ज्यादा है। इसके अंदर बेसिकली तुम्हें 4 एपिसोड देखने को मिलते हैं, और चारों ही एपिसोड के अंदर अलग अलग स्टोरीज देखने को मिलती है। अगर तुम लोगों ने पहले कभी ऐसी मूवीज देखी हो जहाँ पे एक ही मूवी के अंदर 4 अलग अलग स्टोरीज चल रही होती है, फिर एक ही मूवी के अंदर तुम्हें 4 अलग अलग स्टोरीज दिखाई जाती है, तो ये उस टाइप से है। लेकिन इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया 4 एपिसोड के अंदर। और भाई
भाई इस वेब सीरीज को देखने के बाद जो मैं शॉक्ड हुआ था वो नेक्स्ट लेवल है। डेफिनेटली फैमिली के साथ नहीं देख सकते, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड शो है जिसको तुम्हें 101% स्किप नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब 4 स्टोरीज है, मैं तुम्हें चारों स्टोरीज तो नहीं बता सकता, बट एक सिनॉप्सिस ऐसा दे सकता हूँ अपने शब्दों को अगर नॉर्मल रखते हुए अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक ऐसी फैमिली जिनके बच्चे कुछ ऐसा कर दे जिसकी वजह से उनकी परिवार को समाज में मुंह दिखाने लायक ना बचे, वो ऐसा उनके पेरेंट्स को लगता है। बट वो चीज़ नॉर्मल होती है, जैसे कि एक बच्चे का गे होना, अपने आप को डिक्लेयर करना है, या फिर लेस्बियन होना है, फिर ऐसी कई सारी चीजें जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन उसकी वजह से उसकी फैमिली पे बहुत ज्यादा इम्पेक्ट होता है और अपनी इज्जत बचाने के लिए परिवार कुछ ऐसी ऐसी चीजें कर देता है जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होती है और ये उन्हीं कहानियों को दिखाती है। भाई ट्रस्ट मी, बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड। अगर तुम्हें कोई बहुत अंडररेटेड जेम देखना है ना कि भाई हाँ यार तुम कुछ बढ़िया लेके आओ, तो ये वो है। बट यू कैन से कि ये थोड़ी सी ऐसी है जो तुम अपने परिवार के साथ तो डेफिनेटली कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी सी अलग हो जाती है। वहां पे तुम कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, तो अकेले ही देखो तो ज्यादा सही रहेगा। बट जब मैंने देखा था तब मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई कितने अंडररेटेड जेम अभी भी बचे हुए हैं जो मैं देख सकता हूँ। चौथे नंबर के शो के बारे में बात करते हैं। ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2 देखेगी। ओ भाई क्या वेब सीरीज थी भाई। मैं ना इस चीज पे घमंड कर सकता हूँ कि मैंने इसका ना सीजन 1 तब देखा था जब ये रिलीज हुआ था, और भाई क्या कमाल का शो है। और ये एक ऐसा शो है जिसकी जो स्टोरी है वही सबसे ज्यादा दमदार है, क्योंकि इसका बजट बहुत कम है। क्योंकि जब तुम इसका सीजन 1 देखोगे तुम्हें रियलाइज होगा कि यार इसकी वीडियो क्वालिटी कितनी ज्यादा नॉर्मल है। ऐसा लगता है कोई नॉर्मल सी DSLR से वीडियो रिकॉर्ड हुई है, ना ही कोई साउंड इफेक्ट, ना ही कोई बहुत तगड़ा म्यूजिक है, कुछ खास ऐसा बहुत तगड़ी नहीं है। बस पूरी की पूरी जान स्टोरी के अंदर है, वो जो सीजन 2 के अंदर इन लोगों ने कमबैक किया है। भाई अब इन लोगों के पास बजट भी है, सारी चीजें आ जाती है सीजन 2 के अंदर, और कहानी भी और तगड़ी हो जाती है। अपना मेन कैरेक्टर है कुलदीप, बेचारा गरीब होता है, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा अमीर लड़की है जो अपना गाँव के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं उनकी बेटी के साथ प्यार हो जाता है। लड़की भी भाई मजे ले रही होती है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जब ये दोनों पकड़े जाते हैं तो लड़की मुकर जाती है कि भाई ये तो है ना मेरे साथ ज्यादा मतलब जानबूझ के करने की कोशिश कर रहा था उस टाइप से, और लड़के को बहुत गंदा पीट पुटा के गांव से निकाल दिया जाता है वगैरह वगैरह। उसके साथ बहुत सारी चीजें होती है जो लिटरली भाई दिल से ना ऐसा बुरा सा लगता है उस टाइम पे। ऐसा है ना दिल थोड़ा सा बैठ जाता है जो चीजें उसके साथ होती है। लेकिन फिर लोंडा अपना IPS बन के वापिस आता है, और जो भाई रिवेंज लेता है लोंडा, भाई मजा आ गया सीरीज के अंदर। एंड मैंने बोला था ना मुसाफिर कैफे वो लोग मत देखना जिन लोगों का भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। अगर तुम्हारा ब्रेकअप भी रिसेंटली हुआ है तो तुम्हें ये जरूर देखनी चाहिए, बढ़िया मूव ऑन होगा तुम्हारा। 5वें नंबर की सीरीज है प्रीतम पेट्रो। आई एम 101% श्योर कि ज्यादातर लोगों ने इस वेब सीरीज को देख रखा है, लेकिन अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देख रखा तो भाई क्या बढ़िया वेब सीरीज मिस कर रहे हो तुम लोग। वैसे तो ये कॉमेडी प्लस क्राइम प्लस थ्रिल वेब सीरीज है, लेकिन इसके अंदर तुम्हें ज्यादातर कॉमेडी देखने को मिलती है। 23.7 लाख जमा हो गया है, 12 सूटकेसेस भर चुके हैं, कॉइन्स थोड़ा ज्यादा है। कॉइन्स? अरे मैं क्या ट्रक लेके आऊंगा और रैंसम कलेक्ट करने को। What are you saying, man? कहानी गोवा के अंदर सेट है, और इसके अंदर जिस तरह से गोवा दिखाया जाता है ना भाई, मेरा मन कर रहा था भाई मैं स्विच करके गोवा शिफ्ट हो जाता हूँ। अपना पहला मेन कैरेक्टर है पेड्रो जो कि पुलिस के अंदर है, और दूसरा अपना मेन कैरेक्टर है प्रीतम जो कि एक बहुत ही ज्यादा हाई टेक मतलब हैकर समझ सकते हो, बहुत ही सही लेवल का हैकर है। अब अरशद वारसी के पास एक किडनैपिंग का केस आता है कि एक बहुत ही बड़े मिनिस्टर के बेटे को किडनैप कर लिया किसी ने, एंड उस बंदे ने हैकिंग वेकिंग यूज करके उस बच्चे को किडनैप किया। इसीलिए वो प्रीतम की हेल्प लेता है इस केस को सॉल्व करने के लिए, और जिस तरह से इन दोनों की बॉन्डिंग दिखाई है भाई मजा आ जाता है। और पूरी की पूरी सीरीज के अंदर जो तुम्हें कॉमेडी देखने को मिलेगी भाई वो बहुत मतलब तुम्हें ना क्राइम और थ्रिल फील ही नहीं होगा पूरी सीरीज के अंदर, तुम्हें सिर्फ कॉमेडी ज्यादा फील होगी। मोबाइल टावर है क्या 15 मिनट में? तो सर 10 मिनट का काम था, वो आपके पुलिस स्टेशन का वाईफाई ना फकौल है। सॉरी। नहीं तो बोल। ऑपोजिशन के क्रिटिसिज्म से डेमोक्रेसी चलती है। एंड भाई अरशद वारसी इज ऑलवेज ओपी। उस बंदे ने हर डायलॉग हर कॉमेडी सीन में जो जान डाली है ना, तुम्हें मजा आ जाएगा। जैसे ही ये वेब सीरीज कंप्लीट हो जाएगी ना, तुम सिर्फ एक चीज चाहोगे कि यार इसका सीजन 2 आ जाए, भाई मजा आ जाएगा। 6 नंबर की वेब सीरीज का नाम है द पिरामिड स्कीम। वो वाला मीम याद है, लेवल सबके निकलेंगे। लेवल सबके निकलेंगे बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। वैसे ये वही वेब सीरीज है। अभी सीरीज के अंदर क्या होगा वो तो तुम्हें वैसे भी पता चल ही गया होगा, क्योंकि कभी ना कभी तो तुम्हारा इनकाउंटर हुआ ही होगा ना इस बंदे से, मतलब ऐसे बंदे से जिसने तुम्हें ना एकदम ऐसे क्विकली करोड़पति बनाने का रास्ता बताया होगा कि भाई तू है ना 3 लोगों को जोड़, वो 3 लोगों को जोड़ेंगे, फिर तो वो 3 लोगों को जोड़ेंगे और तेरी BMW फिक्स है। और हाँ भाई लिटरली मतलब मेरे आसपास में एक कंपनी है ये वाली, और वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हें BMW मिलेगी अगर तुम्हारा डायमंड लेवल आ गया तो। एंड भाई मैं उनसे है ना स्कीम
पूछने के नाम पे जो मजे लेता हूँ ना भाई, ओ हो। लेकिन अगर हम इस वेब सीरीज के बारे में बात करें तो मैं तुम्हें ना एक चीज बताता हूँ जिसकी वजह से तुम इस वेब सीरीज को देख ही लोगे 101%। वो ये कि ये किसी और ने नहीं, ये TVF वालों ने बनाई है। तो अब तुम क्या सोचते हो, क्या तुम इस वेब सीरीज को देखोगे? भाई TVF वालों ने आज तक एक भी गंदी वेब सीरीज नहीं बनाई। पंचायत हो गई, गुल्लक हो गई, या फिर ग्राम पंचायत, मतलब इतनी सारी चीजें बनाई है ना उन लोगों ने कि अब उन पे ट्रस्ट हो गया कि जैसे ही कहीं पे TVF का ऐसा लोगो दिख जाता है ना, एक छोटा सा आइकन, कि भाई क्रिएटेड बाय TVF, बस मैं इन हूँ, मैं बस चला जाता हूँ देखने के लिए, चाहे कितनी भी अजीब हो वेब सीरीज का नाम, कितना भी अजीब दिख रहा हो। ये वेब सीरीज भी बहुत अजीब दिख रही है, ज्यादातर लोगों ने अभी तक नहीं देखी है। इसका रीजन ये है क्योंकि बहुत अजीब सा सिनॉप्सिस है, बहुत अजीब सी नाम है, ज्यादातर लोगों को ना इतना केची फील नहीं होता। बट अगर तुम लोगों ने TVF का कोई पुराना काम देखा हो तो जस्ट गो एंड वॉच, ट्रस्ट मी, तुम रिग्रेट नहीं करोगे। एंड वीडियो की स्टार्टिंग में जैसे रवि ब्रो ने बोला ही था, VK एक्सप्लेन या मूवीज, VK एक्सप्लेन माय ब्रदर, मूवीज विल फॉलो। तो अगर तुम लोग सब्सक्राइब करना चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बट लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो और बताना जरूर वीडियो कैसा लगा। और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगले सैटरडे एक बेहतरीन नए वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।